मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज के लिए मैं खुदा का खादम आपके लिए हवाला रखना चाहता हूँ। जिनके पास खुदा उनका कलाम है वो मेरे साथ खोलें नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत खुदा का जिंदा कलाम, उसका छठा बाब और उसकी 43वीं आयत से लेकर 45वीं आयत तक हम देखेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ खोले, खुदा के कलाम को देखें। नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत खुदा का जिंदा कलाम, उसका छठा बाब और उसकी 43वीं आयत से लेकर 45वीं आयत तक हम ये हवाला देखेंगे। यहाँ खुदा के कलाम में इस तरह मरकूम है, क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए, और जो कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झाड़बेरी से अंगूर। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाना से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। आए हम खुदा के कलाम के लिए दुआ मांगे। बहरबार के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं गुज़श्ता दिनों के लिए, आज के लिए, और खुदावन आज की सारी इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और मिन्नत करते हैं कि तू अपना कलाम हमें बख्श दे। मेरी ज़बान, मेरे होंठों की तकदीस कर। मिन्नत करते हैं खुदावन कि तू अपने कलाम से हमें फैज़ याब कर। ख़ास तौर पर बजमसरत एहसान के लिए मिन्नत करते हैं कि खुदावंद उसकी सारी बीमारी कमज़ोरी को शिफा में बदल दे, क्योंकि तू मौजज़ात का खुदा है, मौजज़ा करने में कादर है, अपने लोगों को बहाल करने में कादर है। और मिन्नत करते हैं खुदावंद कि तू मेरी ज़िंदगी में आ और आज के कलाम के वसीले से बहुत सारी ज़िंदगियों में तब्दीली रूनमा हो, और खुदावंद अच्छा फल, रूह के फल खुदावंद उनकी ज़िंदगियों में से ज़ाहिर हों। तेरे प्यारे जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम खुदा के कलाम में से देखना चाहते हैं कि हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। हर शख्स अपनी गुफ्तो शनीद के सबब से पहचाना जाता है। यानी हर दरख्त जो अच्छा फल लाता है और अच्छी बातें करता है वो बुरोमंद होता है। आज जो खुदा के कलाम में से हमने देखा है कि यहाँ पर, क्योंकि जो अच्छा दरख्त है अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना ही झाड़बेरी से अंगूर। कभी किसी ने दरख्त से दो किस्म के फल नहीं लिए। अगर अंगूर का दरख्त है तो उसके अंगूर ही निकलते हैं, और अगर अमरूद का दरख्त है तो अमरूद ही का वो फल देता है। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम खुदा के कलाम को बयान करने से पहले अगर हम अपनी जिंदगियों पर भी गौर करें कि हम कौन सा फल खुदा को पेश कर रहे हैं, अच्छा फल या बुरा फल। खुदा ने बागे अदन में नेको बद का और हयात के दरख्त का फल लगाया, यानी उसने दो किस्म के दरख्त लगाए और इंसान से कहा कि तुम इस दरख्त के पास ना जाना, बल्कि बाग के तमाम फलों को खाना। और हम देखते हैं कि अबलीस
जो मनफी सोच रखता है, वो प्रोपोगंडा करने में मास्टर है, जो झूठों का बाप है और उसका काम झूठ को फैलाना है। उसने बागे अदन में हवा के पास जाकर कहा कि क्या खुदा ने तुम्हें बाग के फल खाने से मना किया है? उसने कहा नहीं, हमें तो सब फल खाने के लिए खुदा ने कहा है, मगर उसने कहा कि इस दरख्त के फल को तुम नहीं खाते। उसने कहा कि खुदा ने हमें इस बाग के फल को खाने से मना किया है, मगर उसने मनफी सोच रखते हुए अपने जहन को एकदम से इस बात के लिए तैयार किया। उसने कहा कि जिस दिन तुमने इस फल को खाया तुम नेको बद के पहचान करने वाले बन जाओगे। क्योंकि अबलीस जो है ये बड़ा खुदा के करीब तरीन फरिश्ता था, मुकर्रब फरिश्ता था, और खुदा के कलाम को बेहतर तौर पर जानता है। आज भी अबलीस जो है वो खुदा के कलाम को जानता है और खुदा की कलाम की कटेशनें भी देकर वो बात करता है, मगर जब उन्होंने इस दरख्त के फल को खाया और उनकी आंखें खुल गईं और वो नंगेपन का शिकार हो गए। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं, जब हम गुनाह कर चुकते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में नंगापन आ जाता है, गमराही आ जाती है और हम जिस्म के कामों को फरोग देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जिस्म के काम और रूह के फलों से इंसान पहचाना जाता है। अगर इंसान एक पहला बाब और उसकी 31वीं आयत में देखें तो लिखा है बस वो अपनी ही रवशों का फल खाएंगे, यानी अपनी ही रवशों का फल खाएंगे और वो जिस्म के कामों में मुब्तला हो जाएंगे। गलतियों 5:19-21 तक हम अगर देखें तो लिखा है खुदा के कलाम में, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं। जिस्म के काम यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़े, हसद, गुस्सा, तफरके, बिदतें, जदाइयां, बुग़्ज़, नशाबाजी और नाच रंग और इनकी मानद। आज ये फल जो है हमारी जिंदगियों में आ चुके हैं। हम गुनाह को करना पसंद करते हैं, रूह के फलों से हम आरी हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो आपके दिल में है वो ही आपकी जबान पर आ जाएगा। जो आपके दिल में है यानी दरख्त जो है अपने फलों से पहचाना जाता है। उसको अगर हम देखें, अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से बातें करता है, वो खुदा के कलाम की बातें करता है, वो मौजज़ात की बातें करता है, वो मोहब्बत की बातें करता है। मगर बुरा आदमी जो है वो गाली गलोच के अलावा उसकी जबान से कुछ नहीं निकलता। वो खुदा के लोगों को पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। खुदा के लोगों के बारे में वो शायद अपने हथकंडे इस्तेमाल करता है, गाली गलोच देता है, नफरती बातें करता है और शायद आपको शायद बहुत कुछ कहने के लिए वो लोग अपनी ज़बान से कहेंगे। कई लोग शायद आपको चूड़ा भी कह देते हैं, शायद आपको कई लोग गाली काफर भी कह देते हैं, क्योंकि उनके दिल में बुराई है। उनका खजाना जो है, उनके दिल में जो बुरा ख्यालात हैं वो अपने ख्यालात को बयान करते हैं और वो खुदा के खिलाफ बगावत करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, पौलुस रसूल
करंथियों के खत में लिखा है कि हम तो कूड़े की झड़न की मानंद हैं, कूड़े की झड़न की मानंद हैं। लोग हमें गालियां देते हैं और हम सहते हैं। ये है मोहब्बत का वतीरा, ये है खुदा के कलाम की बातों का वतीरा। और जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं तो फिर हमें खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी से जाहिर करने की जरूरत है। एली काहन के बच्चों ने जब खुदा के अहद के संदूक को गाड़ी पर लेकर जा रहे थे तो उन्होंने शायद गाड़ी के आगे कोई ऊंची नीची जगह आई तो उन्होंने बढ़कर आगे हाथ बढ़ाकर उस अहद के संदूक की हिफाजत करने की कोशिश की और वो उसी दम हलाक हो गए। मेरे अजीजों, मैं और आप खुदा के कलाम की हिफाजत करने वाले कौन होते हैं? खुदा का कलाम जो है वो अपनी हिफाजत खुद करता है। खुदा का कलाम जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी की हिफाजत करता है। हमें दुनिया की बातों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि यहां पर ऊपर 41वीं आयत में अगर आप देखें, बल्कि 42वीं आयत में, 41वीं आयत से 42वीं आयत तक, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता? और जब तू अपनी आंख के शतीर को नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि भाई ला इस तिनके को जो तेरी आंख में है निकाल दूं? आए रियाकारो, पहले अपनी आंख में से तो शतीर निकालो। यानी मेरी और आपकी जिंदगी में तो बहुत बड़े बड़े शतीर हैं, मेरी और आपकी जिंदगी में तो बहुत सारे गुनाह भरे हुए हैं। और ये सारे जिस्मानी काम जो आज रियाकारी, लौंडेबाजी, शहवत परस्ती, जादूगरी और अदावतें, झगड़े, हसद मेरी और आपकी जिंदगी में आ चुका है। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हम एक दूसरे के साथ अच्छा रवैया नहीं रखते हैं। मगर खुदा के कलाम में लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी है। यानी खुदा की मोहब्बत जो है वो हम सलीब पर देखते हैं। उसने सलीब पर अपने लोगों को माफ किया और कहा है बाप इनको माफ कर। आज हमारी जिंदगी में क्या मिठास है। कहते हैं कि बहुत सारे दरख्तों से कहा कि आप हमारे लिए बादशाह बने। वो सबसे पहले एक जैतून के दरख्त के पास गए, उन्होंने कहा कि जैतून के दरख्त तू हमारे लिए बादशाह बन। उसने कहा मैं तो मसा के लिए मेरा तेल जो है इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद वो अंजीर के दरख्त के पास गए और अंजीर के दरख्त ने कहा कि मैं तो मिठास के लिए इस्तेमाल होता हूँ। फिर वो अंगूर के दरख्त के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं तो खुदा की और इंसान को खुश करने के लिए अपने आप को पेश करता हूँ। फिर वो ऊंट कटारे के पास गए और ऊंट कटारे ने कहा कि भाई मुझे बना लो बादशाह, मैं तैयार हूं, मगर पहले मेरी छांव में तो बैठ के देखो, सिवाय कांटों के मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ तकलीफ पहुंचा सकता हूं, अजियत दे सकता हूं, ठीक है मैं तुम्हारा बादशाह बन जाता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हमारी जिंदगी में मिठास है? क्या मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा का फल है? खुदा में यीशु मसीह अंजीर के दरख्त के पास गए और उसने उसकी हरियाली को देखते हुए उसने क्या कहा? वो फल की तलाश में गया, मगर उसकी जिंदगी में फल नहीं था।
उस दरख्त पर यीशु मसीह ने लानत की और वो सूख गया। आज मेरी और आपकी जिंदगी में सिवाय पत्तों के, सिवाय हरियाली के अलावा कुछ नहीं है। दिखावे के लिए मैं और आप नजर आते हैं, खुदा परस्त लोग नजर आते हैं, बड़े रूहानी नजर आते हैं, बड़े अपने आप को ऐसे मर्तबे पर बैठाते हैं, मगर हमारी जिंदगियां सिर्फ ठनठनाते पीतल और झंझनाते हुए झांझ की मानन है। मैं और आप खुदा से दूर हो चुके हैं। मेरी और आपकी जिंदगी में कोई फल नहीं है। क्या हम दिखावे की मनादी कर रहे हैं? क्या हम खुदा के लोग हैं? क्या खुदा की मनादी करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे के लिए बुराई करने के लिए हम तैयार हुए हैं? मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो। जो डाली मुझ में कायम रहती है, जो डाली मुझ में कायम रहेगी, वो फल लाएगी और वो कसरत का फल लाएगी, हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएगी। मगर जो डाली मुझ में कायम नहीं रहेगी, वो तोड़ डाली जाएगी और उसको आग में झोंक दिया जाएगा। क्या हम खुदावंद के लोग हैं? क्या हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं? क्या हम पुरानी इंसानियत को जो हमारे आबाओ वजदाद की थी, क्या उस इंसानियत को तर्क करने के लिए हम तैयार हैं? यीशु मसीह ने तो अपने आप को पेश कर दिया। खुदा ने तो अपने प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को बख्श दिया, ताकि जो कोई भी हयात के दरख्त को कबूल कर ले, जो हयात के दरख्त को अपनी जिंदगी में पैवस्त कर लेगा, उसकी जिंदगी में बहार आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी और वो हमेशा कायम रहेगा। मगर जो डाली उसमें कायम नहीं रहेगी, जो डाली उसमें कायम नहीं रहेगी, वो वहां फेंक दी जाएगी जहां रोना और दांतों का पीसना है। आज मैं खुदा का खादम होते हुए आपसे ये कहना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को रखें, कलमा को रखें। कलमा मेरी और आपकी जिंदगी में मुजस्सम होना चाहिए। खुदा का जलाल, उसकी कुदरत मेरी और आपकी जिंदगी में नजर आनी चाहिए। और जब वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा, जैसा उसका मिजाज है वैसा मेरी और आपकी जिंदगी में मिजाज होना चाहिए। एक दूसरे को माफ करने का पैगाम मेरी और आपकी जिंदगी में होना चाहिए। आबे हयात जो मुझे और आपको वो मुफ्त पिलाना चाहता है, आए हम उसको अपनी जिंदगी में लें, अपनी जिंदगी के कामों में खुदावंद को जाहिर करें। अच्छा दरख्त जो है वो बुरा फल नहीं लाता, और जो बुरा फल है, जो बुरा दरख्त है, उसमें से कड़वाहट निकलती है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि एक कुएं से दो किस्म का पानी नहीं निकल सकता, या तो उसमें मीठा पानी नजर आएगा या उसमें खारा पानी नजर आएगा। मगर आज हमारी जिंदगियों में खुदा का काम नजर नहीं आ रहा। हम दिखावे के तो चौले पहने हुए हैं और अंदर से हम, ऊपर से तो सफेदी फिरी हुई कब्रें हैं, मगर अंदर हमारी नजासत है, गंदगी से भरा हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यीशु मसीह को कबूल कर लें। जो यीशु मसीह को कबूल कर लेगा, जो उसको अपना निजात दहिंदा मान लेगा, उसकी सलीब के नीचे आ जाएगा, उसके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। वो चाहता है कि आप बख्शे जाएं, माफ किए जाएं, क्योंकि लिखा है वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। वो बुढ़ापे में भी बुरोमंद होंगे, यानी वो बुढ़ापे में भी बुरोमंद होंगे और तरोताज़ा सरसब्ज रहेंगे। आए, जो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है वो सरसब्ज रहता है। आए हम जैतून के पौधे की मानद बने और अपने फलों से खुदा के सामने अपने आप को मसा करें,
अपनी ज़िंदगी को उसके रोगन में, रूल कुदस में मामूर करते जाएं, बढ़ते जाएं। और जब रूल कुदस आपकी ज़िंदगी में काम करेगा तो फिर बहुत सारे मौजज़े आपकी ज़िंदगी में रोनुमा होंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और आपके ज़िंदगी से अच्छे फल नज़र आए और खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत आपकी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। बाप बेटे।